हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्म्ड वर्जन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन न्यूज एजेंसी हिंदुस्तान टाइम्स की जानिब से JF-17 के इंजन के बारे में किए जाने वाले प्रोपेगेंडा के बारे में। हम दलाइल के साथ ये साबित करेंगे कि ये एक झूठा प्रोपेगेंडा है और JF-17 के इंजन के अंदर ऐसा कोई भी इशू जो है वो मौजूद नहीं है कि जिस वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स के आधे से जो ज्यादा JF-17 है उन्हें ग्राउंड कर दिया गया है, जैसा कि हिंदुस्तान टाइम्स की इस रिपोर्ट के अंदर दावा किया गया है। इसके अलावा हम इंडियन न्यूज एजेंसीज और इंडियन डिफेंस यूट्यूबर्स की जानिब से माजी के अंदर जो ऐसे बहुत सारे दावे किए गए कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ फाइटर जेट्स ग्राउंड हो गए, पाकिस्तान की नेवी की शिप्स के बारे में जो इन्होंने माजी के अंदर प्रोपेगेंडा किया, पाकिस्तान नेवी की जो सबमरीन्स के बारे में प्रोपेगेंडा किया और जो बाद में गलत साबित भी हुआ, उनको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स की इस रिपोर्ट के अंदर क्लेम ये किया गया है कि यूक्रेन और रूस की जंग से चूंकि वेस्टर्न कंट्रीज जो है उन्होंने रूस के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी हैं, तो यही वजह है कि रूस पाकिस्तान को RD-93 इंजन जो कि JF-17 में यूज होता है उसके स्पेयर पार्ट्स जो है उनको सप्लाई नहीं कर पा रहा और इन्हीं स्पेयर पार्ट्स की कमी के बायस पाकिस्तान एयरफोर्स के आधे से ज्यादा JF-17 ग्राउंड हो चुके हैं और अब पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो डायरेक्टली रशिया के साथ निगोशिएट कर रहा है ताकि इन स्पेयर पार्ट्स को जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स जो है खरीद सके रशिया से। जहाँ पे जो एक बहुत ही अहम पॉइंट है वो ये है कि पाकिस्तान डायरेक्टली रशिया से ये जो RD-93 इंजन है इनको प्रोक्योर नहीं करता, बल्कि रशिया से ये इंजन जो है वो चाइना परचेज करता है और उसके बाद ये जो इंजन है ये पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले किए जाते हैं। तो रशिया और जो यूक्रेन की जंग है इसमें नो डाउट कि रशिया के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगी हैं, लेकिन इस वक्त अगर आप गौर करें तो रूस और जो चाइना की ट्रेड है एक दूसरे के साथ वो तो मुतवातर तसलसल के साथ जारी है और आपका ये जो एक क्लेम है कि रूस इस वक्त चाइना को इन स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई नहीं कर रहा, ये किसी भी तरह से कोई सेंस नहीं बनाता। और आपको एक बात ये भी याद रखनी चाहिए कि किसी भी फाइटर जेट के इंजन को मेंटेन करने के लिए जो बहुत ज्यादा अहम पार्ट्स होते हैं जिनकी आपको वक्तन फवक्तन जरूरत पड़ती रहती है, ये स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो हर एयरफोर्स पहले से ही खरीद कर अपने पास स्टॉक के अंदर रखती है ताकि जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी के अंदर इन स्पेयर पार्ट्स को यूज किया जा सके। तो ये एक बिल्कुल ही झूठा प्रोपेगेंडा है जो कि इंडियंस जो है इस वक्त फैला रहे हैं JF-17 के बारे में। हिंदुस्तान टाइम्स की क्रेडिबिलिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये वही अखबार है जिसने तेजस के बारे में ये दावा कर रखा है कि इंडियन तेजस एक हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट है। अब हम जरा बात कर लेते हैं इंडियन जो डिफेंस यूट्यूबर्स हैं और इंडियन जो न्यूज एजेंसीज हैं इनके माजी के अंदर पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स का जो इक्विपमेंट है उसके बारे में किए गए कुछ झूठे दावों के बारे में। 2020 और 2021 में पाकिस्तान के जब फ्रांस के साथ रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब हुए तो तब इंडियन डिफेंस यूट्यूबर्स ने ये दावा किया कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो मिराजिज एयरक्राफ्ट हैं मिराज 3 और मिराज 5 ये तमाम के तमाम एयरक्राफ्ट जो है ये ग्राउंड हो चुके हैं। इनकी वजह जो है उन्होंने ये बताई कि चूंकि अब पाकिस्तान और फ्रांस के ताल्लुकात खराब हो चुकी हैं, अब फ्रांस जो है पाकिस्तान को किसी भी किस्म के स्पेयर पार्ट्स की जो है डिलीवरी नहीं कर रहा। तो यही वजह है जो मिराजिज एयरक्राफ्ट थे पाकिस्तान एयरफोर्स के ये अब सारे के सारे ही ग्राउंड हो चुके हैं। लेकिन हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स पिछले कोई 20 सालों से इन मिराजिज एयरक्राफ्ट को अपने मुल्क के अंदर ही मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री जो है पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर वहीं पर ओवरऑल मेंटेन और इनका हर काम जो है वो वहीं पे किया जाता है। इवन के ये जो मिराजिज एयरक्राफ्ट हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के इन मिराजिज एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान एयरफोर्स ने 2000 के बाद रोज 1, रोज 2 और रोज 3 प्रोजेक्ट के तहत अपग्रेड भी किया। इस अपग्रेड के अंदर इटली के बनाए हुए जो रडार्स थे ग्रीफो रडार्स उनको इन मिराजिज एयरक्राफ्ट के अंदर लगाया गया। इसके अलावा एयर टू एयर मिसाइल्स और रात क्रूज मिसाइल्स, इसी तरह से तकबीर जो ग्लाइड बॉम्ब्स हैं उन सब को जो है इन मिराजिज एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट किया गया और ये सारा का सारा काम पाकिस्तान एयरफोर्स ने मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री के अंदर फ्रांस की मदद के बिल्कुल बगैर किया। इसके अलावा ये जो एयरक्राफ्ट हैं इनके इंजन को मेंटेन करने के लिए पूरी की पूरी फैसिलिटी भी मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री के अंदर ही मौजूद है। तो ये जो इंडियन का एक प्रोपेगेंडा था ये भी एक गलत प्रोपेगेंडा था, एक झूठ था जो कि इंडियन ने फैलाया और इसके ऊपर जो है वो अपनी TRP हासिल की इंडियन न्यूज चैनल्स ने और इंडियन डिफेंस यूट्यूबर्स ने जो है वो अपने व्यूज समेटे। इसके अलावा इसके अंदर कोई भी हकीकत नहीं थी। और माजी के अंदर इंडियन डिफेंस यूट्यूबर्स एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान नेवी की टाइप 022 जो फ्रीगेट्स हैं उनके बारे में भी कर चुके हैं। 12 दफा इनकी जानिब से ये दावा किया गया कि इन फ्रीगेट्स के जो इंजन हैं उनके एग्जॉस्ट के अंदर क्रैक्स पड़ गए हैं और ये जो फ्रीगेट्स हैं इनके इंजन के अंदर बहुत सीरियस किस्म के जो है इश्यूज हैं। इसी वजह से ये जितनी भी 4
टाइप 022 क्लास की फ्रीगेट्स है पाकिस्तान नेवी की, ये काबिल इस्तेमाल नहीं है। मगर इंडियन का ये जो प्रोपेगेंडा है ये भी वक्त के साथ साथ गलत ही साबित हुआ, क्योंकि पाकिस्तान नेवी की ये जितने भी 4 फ्रीगेट्स हैं, इन फ्रीगेट्स को पाकिस्तान नेवी मुसलसल इस्तेमाल करती चली आ रही है, कर रही है। और ये फ्रीगेट्स अक्सर दूसरी कंट्रीज के जो है पोर्ट्स के ऊपर विजिट भी करते हैं, और जो रीजनल मैरीटाइम एक्सरसाइजेज होती हैं उनके अंदर ये शिप्स मुसलसल पार्टिसिपेट करती हैं। माजी के अंदर इन्हीं इंडियन डिफेंस यूट्यूबर्स और न्यूज एजेंसीज की जानिब से ये भी क्लेम किया गया कि पाकिस्तान नेवी की जो 5 फ्रेंच साख्ता सबमरीन्स हैं ये सारी की सारी ही ग्राउंडेड हो चुकी हैं। इनकी वजह ये बताएगी कि इनके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो फ्रांस पाकिस्तान को सप्लाई नहीं कर रहा, और अब पाकिस्तान नेवी इन सबमरीन्स को जो है वो अपग्रेड भी नहीं कर सकती। और हालांकि ये भी एक जो है वो सारा का सारा झूठा प्रोपेगेंडा था। पाकिस्तान नेवी की ये जो सबमरीन्स हैं इनको इस वक्त तुर्की की एक कंपनी जो है वो अपग्रेड कर रही है। इनमें से कुछ सबमरीन्स पहले ही अपग्रेड होकर दोबारा से पाकिस्तान नेवी की सर्विस को ज्वाइन कर चुकी हैं, और कुछ अभी अपग्रेडेशन के प्रोसेस में से गुजर रही हैं। इन सबमरीन्स के अंदर जो सोनार सिस्टम्स हैं और बाकी सारे सिस्टम्स और वेपन सिस्टम जो है ये तुर्की के बनाए हुए ऐड किए गए हैं। और यकीनन पाकिस्तान नेवी ने ये जो सबमरीन्स हैं इनको अपग्रेड करने के लिए फ्रांस से भी कोई ना कोई स्पेयर पार्ट्स तो लाजमी बाय किए हैं, और वो स्पेयर पार्ट्स फ्रांस ने पाकिस्तान नेवी को प्रोवाइड भी किए हैं। तो ये जो प्रोपेगेंडा है इंडियन यूट्यूबर्स मुसलसल करते हैं एक तवातर के साथ कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये पाकिस्तान को वेपन सेल नहीं करती, या इन्होंने पाकिस्तान के जो मौजूदा एग्जिस्टिंग जो वेपन्स हैं उनके स्पेयर पार्ट्स देना बंद कर दिए हैं। और JF-17 के बारे में जो इनका मुसलसल एक प्रोपेगेंडा है ये इनकी आदत है। ये अगर ये प्रोपेगेंडा ना करें तो इन्हें ये व्यूज भी नहीं मिलते। इनका जो मीडिया है वो पाकिस्तान के बारे में कोई झूठी खबर ना फैलाए तो उन्हें TRP नहीं मिलती। इनके जितने भी न्यूज चैनल हैं वो आप जाके देखें तो उनकी हर हेडलाइंस के अंदर पाकिस्तान का या ISI का जिक्र जो है वो जरूर मिलेगा आपको, क्योंकि इसके बगैर तो इन्हें TRP मिलती ही नहीं है। तो आपने इनके किसी भी इस तरह के क्लेम को सीरियस बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि ये इनकी जो है मजबूरी है। और इस वक्त ये जो प्रोपेगेंडा JF-17 के इंजन के बारे में किया जा रहा है ये भी एक बिल्कुल झूठा प्रोपेगेंडा है। इसके अंदर कोई भी सच्चाई जो है वो नजर नहीं आती। और वैसे भी हम हिंदुस्तान टाइम्स की जो क्रेडिबिलिटी है इसके बारे में भी आपको बता चुके हैं कि ये किस टाइप की न्यूज जो है ये पहले भी फैला चुके हैं माजी के अंदर, और बिल्कुल उसी तरह से ये इस वक्त भी जो है अपनी TRP के लिए एक गलत न्यूज जो है इन्होंने शाया कर रखी है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारी इस वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।